अगर फ्री में कोई एमएलए स्कूलों का, अस्पतालों का, सड़कों का, बिजली का, पानी का काम कर रहा है, मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अरविंद जी, ये सेवा है या मेवा है, ये आप बताएं। एक साधारण व्यक्ति भी कह देगा ये मेवा की चाहत है, सेवा नहीं है। पंजाब में एक एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, बंगला मिलता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है। हमारे वालों को धेला नहीं मिलता, और उसके बावजूद भी केवल दिल्ली के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को डिस्क्वालीफाई करने में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी। बस सबको करो, करनी है तो सारे देश के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को करो, दिल्ली वालों को क्यों कर रहे हैं? आपने सेवा की दिखावट की, रिक्शा, मेट्रो, ई रिक्शा में घूमकर, वो एक दिन का आपने दिखावट किया, और जो असलियत है वो हिंदुस्तान के सामने हर दिन परत दर परत खुलता रहा। पहले 400% की आपकी तनख्वाह की जो बढ़ोतरी थी वो, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि मेरा अगर विधायक थोड़ा सा भी अपने विधानसभा के बाहर काम करेगा तो उसके लिए भैया लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, उसके बिना तो वो हिलेगा भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी मासूम बच्चों को हाथ पकड़ा के अ आ ई सिखा देगा तो उसके लिए भैया 1 लाख की तनख्वाह दो, बगैर उसके तो हम काम नहीं करेंगे, हम तो बाहर भी नहीं जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में 19 है, गुजरात में 5 है, तेलंगाना में 6 है, नागालैंड में 24 हैं, कर्नाटक में 10 हैं, मेघालय में 18 हैं, राजस्थान में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 8 हैं, और इन तमाम जगहों, जैसा मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में भी थे। इन तमाम जगहों पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट है, बाकायदा वहां काम कर रहे हैं लोग। और दिल्ली के हर सूरत के बाद अमृत जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, इस बात को समझना चाहते हैं कि दरअसल कानूनी पेच कहां पर फंसा जिसको लेकर सवाल हुआ। ब्रेक से पहले जैसा कि नंदा साहब ने बयान किया कि ये क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए मसला अलग होता है, तो क्या अगर कोई राज्य होता तो हम किसी और सूरत को एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सर कि जहां तक सवाल है कि किसी भी राज्य के अंदर कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन सकता है या नहीं बन सकता है, संविधान इस बारे में स्पष्ट है। एक सेक्रेटेरिएट होता है, उसका एक सेक्रेटरी बनाना या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना हर विधानसभा का एक प्रेरोगेटिव है, विधानसभा बना सकती है। दिल्ली का जहां तक सवाल है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन्होंने बनाए थे उसके बाद बनाने के बाद उनको सुविधाएं बख्श दी, सुविधाएं उनको दे दी गई, उन सुविधाओं के तहत वो अपना काम करने लगे। उसके बाद एक एक्ट बनाया गया, असेंबली द्वारा एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के तहत कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे गए जो कि बनाने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति महोदय ने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उस बारे में राय पूछ ली। राय पूछने के बाद उस राय से पाबंद राष्ट्रपति महोदय ने इनका एक्ट इन्हीं को वापस पहुंचा दिया है कि आप इसको दुरुस्त करिए और अनुसार कानून जो है उसके अनुसार काम करिए। जी, वर्तमान स्थिति यह है कि जहां तक कानून है वह इनके विरोध में है और जहां तक इनकी मंशा है वह इनके पक्ष में है। देखना देश को है कि इन्होंने सही किया या गलत किया। पूनम चंद जी, इस बात को कैसे आ रहा हूं नंदा साहब, कैसे आप सब लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि लाभ के पद नहीं है, रेवड़िया नहीं है? मैं वही पूछा हूं, कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सा भत्ता ले लिया, क्या लिया, मैं यही पूछा। आरोप तो यही लगा है कि पद लिया, फिर लाल बत्ती ली, सरकारी गाड़ी में घूमे, उसके बाद भत्तों का टीए का भुगतान हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ है। पार्टी में संसदीय सचिव को कोई भुगतान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अलग से दफ्तर अलॉट हुआ है सरकारी खर्चे पर। हमने सैलरी बढ़ा ली है, वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ अभी तक। जो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे थे वही पास नहीं हुआ अभी तक, और कोई भत्ता हमने भी लिया नहीं इसके अंदर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है ऑफिस प्रॉफिट का नहीं है, ये तो हम कह रहे हैं। अभी तो इलेक्शन कमीशन, तो फिर विधायक का पद होता, क्यों संसदीय सचिव का पद आपने दिया उनको? विधायक का पद होता तो विधायक वो काम नहीं कर सकता जो संसद सचिव काम कर सकता है। हाँ, तो आप ये बयान कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि अलग क्या हुआ। ये जो एमएलए हैं जो संसद सचिव बनते हैं, ये मंत्री का बहुत सा काम करते हैं, उसके बिहाव पर लेटर लिख सकते हैं, उनके बिहाव पर जवाब दे सकते हैं, उसके बिहाव पे। मतलब मैं ये मानूं कि एक अलग से व्यवस्था खड़ी कर दी गई, अगर आप 15% मंत्री बना सकते हैं कुल संख्या का, तो इसका मतलब ये हुआ उससे ऊपर अगर आपको मंत्री बनवाने हैं तो फिर संसदीय सचिव बना लीजिए। ये कह रहा हूँ कि हम कुछ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तब तो बात अलग है। कोई सवाल भारतीय संविधान का है सर, सवाल भारतीय संविधान का है। नहीं, भत्ते लेंगे तभी तो, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कब आएंगे जब हम भत्ते लेंगे। हमने एक पैसा किसी प्रकार किसी ने लिया नहीं है, ना कोई पैसा ले रहा है,
जब हम उसमें नहीं रहे तो इसमें चलिए मैं मान लेता हूं एक बार ऑफिस ऑफ इलेक्शन प्रॉफिट कमीशन वाली में बात बहस में होगी। मान लेता हूं। 2 दर्शक है, इंतजार कीजिए नंदा साहब। क्या ऐसे सूरत हाल में ये समझा जाए कि यहाँ पर अलग से मंत्री पद नहीं बना पाए तो व्यवस्था खड़ी कर दी गई है? देखिए, पहले तो पूरन जी ने बातें की, इसमें कुछ जो क्लैरिफिकेशन में देना चाहूंगा। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट है उसमें जो शब्द इस्तेमाल है पिक्यूनियरी एंड अदर बेनिफिट्स, जी, तो जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो वो भी शामिल है। तो इनका फिर आगे कहना है कि ऐसे कौन से इन्होंने लाभ या कोई फायदे उठा लिए। अब केंद्र दिल्ली की सरकार की जो अपना नोटिफिकेशन है मैं उसके शब्दों में से कोट करता हूं। दिल्ली की सरकार ने 14/3/2015 को अपनी वेबसाइट पे नोटिस डाला हुआ है कि साहब ये हमने कानून पास कर दिया है और इतने एमएलए को हमने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया है। उसमें इतनी बात सही है कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि इनको कोई रेम्यूनरेशन और पर्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन साथ ही सरकार के ही नोटिस में लिखा हुआ है कि ये अपने दे मे यूज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। दिल्ली सरकार का अपना स्टेटमेंट है, एंड ऑफिस स्पेस इन द मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ऑफिस भी बनाए मिलेगा इनको, ऑफिस सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल होगा, और ऊपर यह भी लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन और पर्क्स नहीं मिलेंगे। तो दोनों बातें केजरीवाल सरकार की तरफ से उनकी वेबसाइट पर आज की तारीख में भी मौजूद हैं, जो इनकी बात का खंडन कर रहा है। ऐसे नहीं, सूरत हाल में इसके अलावा आप जो डिसीजन मेकिंग है, आप डिसीजन मेकिंग में आप इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हो। आपके पास स्टाफ भी है। आपने मंत्री वाला सवाल किया रघु शर्मा जी। मैं राजस्थान विधानसभा का एक वाकया जिक्र करना चाहूंगा। जब वसुंधरा राजे सरकार पहले कार्यकाल में थी, उस दौरान कुछ संसदीय सचिव मंत्रियों के बतौर जब सदन में जवाब पेश करने लगे तो कांग्रेस ने सबसे पहले ऐतराज उस मसले पर खड़ा किया था। मुझे याद है सीपी जोशी उस दौर में थे और सबसे पहले उनका ऐतराज वहां पर खड़ा हुआ था कि क्या मंत्री पद इनको दे दिया गया है। तो सवाल यही है, भंडारी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो मंत्री की तरह फंक्शनिंग कर सकेंगे, तो क्या एक संसदीय सचिव को यह अधिकार है? नहीं, जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान तो स्पष्ट कहता है कि भी 15% से ज्यादा आप अगर मंत्री है वो और गवर्नर उसको ओथ दिला रहा है तो वो तो 15% के दायरे में ही है। क्या इस बात से आप बाकी सहमत किसी रहेंगे? आदमी को ये अधिकार नहीं है कि वो सदन में प्रश्नों का जवाब दे दे, सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान दे दे। और सीपी जोशी जी ने जो ऐतराज किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में, वो बिल्कुल सही था। ये संवैधानिक सवाल था क्योंकि संविधान की मर्यादा टूट रही थी उससे जी। और आपने फिर दिल्ली में क्यों बनाया? दिल्ली बनाए थे आप, 14 बनाए थे उस टाइम शीला दीक्षित टाइम में, वो किसे बनाए थे फिर आपने? राजस्थान में क्यों बनाया आपने? विधानसभा में जवाब मेरे ख्याल से आप ही रहे हुए शायद, नहीं मेरे देते ख्याल थे से। वो। मंत्री विधानसभा पद की फंक्शनिंग नहीं होती। खालिद कुरैशी साहब नमस्कार। नमस्कार बताएं। सर, मेरा सवाल है, एक जो इंसान पहले से विधायक बन गया उन्हीं को मंत्री बना देना, फिर उनमें से कोई बच गए तो सचिव बना देना। रेवड़िया बांटने का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आऊंगा उस पर। सुनील जी नमस्कार, बताइए। अश्विनी जी नमस्कार। बताएं। अश्विनी जी देखो, आज दिल्ली की सरकार की तरह आज भारत देश के अंदर दिल्ली की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, शायद और कोई राज्य नहीं कर पा रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार, इन दोनों के दोनों पक्ष और विपक्ष, इनके पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि अपनी पराजय अभी से ही हार रहे हैं। 2019 का चुनाव अभी से याद आ रहा है। अरे भाई, दिल्ली की सरकार ही बनी है, अभी तो भारत सरकार की बनना बाकी है। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए भी। मैं मनीष पारिक साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या रेवड़ियां बांटने का ये सिलसिला है जिस बीच में अगर दिल्ली में बटी तो ऐतराज हुआ? नहीं, मंशा की बात है, रेशनलाइजेशन की बात है, अनुपात की बात है, फंड की बात। यहाँ अनुपात की बात नहीं की गई। जब भी ऐतराज हुआ है तो पद के लाभ को लेकर ऐतराज हुआ है, बात फंक्शनिंग को लेकर। बात इसीलिए हुई है, आप देखिए अश्विनी जी की 400 विधायक उत्तर प्रदेश में है, 8 संसदीय सचिव किसी को नहीं खलते हैं। उनकी पावर की तो बात ही नहीं है, लेकिन आप 30% लोगों को सरकार के नुमाइंदे बना के ऑफिस दे दोगे, उसके बाद में गाड़ियां में जाएंगे। ये आरोप का आरोप बीजेपी काम आरोप लगाना कोई काम करता है, आरोप लगाते हैं। कानून की बात नेता जी ने करी, आपका यही काम है, जी ने करी, आपका यही काम है। गलत है, मैं आऊंगा उस पर आऊंगा। मैं एथिकल बात कर रहा हूं। एक आदमी संसदीय सचिव बने, चाहे 15 बने, बस, चाहे 20 बने,
गलत तो गलत है। रघुजी जी कह रहे हैं, अपन डिफेंड नहीं कर सकते। सवाल ये है कानूनन नहीं है। ना, आपका तो यही काम है, कांग्रेस ने काम नहीं किया तो आप काम कर दिखा दो यार। 119 आरोप लगाने का जाओ ना, आप खुद इस बारे में बात करेंगे ना। अमृत जी बता रहे हैं, अमृत जी आप बात को स्पष्ट कीजिए लिखा हुआ है किस तरह से संसदीय सचिव संवैधानिक क्यों पद नहीं को लेकर बात होती है और क्या एक संसदीय बात सचिव किसी करेंगे, मंत्री बात पद करेंगे की ना, फंक्शनिंग कर सकता है? बीच में मनीष जी बात आ रहा हूं आपके पास। अमृत जी का प्रावधान ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो शब्द है न तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन किया गया है और न ही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं डिफाइन किया गया है। जो कुछ उभर के आया है वो हमारे फैसलों से आया, जो कि मुख्यतः उच्च न्यायालय ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। उनसे दो चीजें उभर के सामने आती हैं कि संसदीय सचिव जो है वो प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न बन सकते हैं जिनके अंदर की आर्थिक लाभ लिया जा सके, पिक्यूनियरी गेन। और जैसा कि अभी नंदा जी ने बताया कि मटेरियल बेनिफिट, जो टर्म है मटेरियल बेनिफिट, इसमें इतने तरह के बेनिफिट्स आते हैं, इननंबरेबल है, जिनको इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता है कुर्सियों पे बैठकर। वो केवल और केवल जो मौके पे जो घटनाएं घटित हुई हैं, मौके पे जो उनको आधार दिए गए, मौके पे जो लाभ दिए गए, उनसे साबित हो सकता है। अगर ड्राइवर भी किसी के पास कहीं से आया हुआ है और कार भी कहीं से आई हुई है और किसी के पास पेन कलम भी कहीं से आया हुआ, तो वो भी मटेरियल बेनिफिट में आ सकता है। बिल्कुल। नंदा साहब, इसमें मंत्री पद की फंक्शनिंग वाला सवाल मैं लगातार दोहराता जा रहा हूं क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया और उसके मुताबिक सुविधाएं मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या एक संसदीय सचिव को यह अधिकार है? अश्विनी जी, मेरा निवेदन यह है कि अभी तक हम इसको कानून के दायरे से ही ज्यादातर देखते हैं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि राजनीतिक दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखें तो क्या तमाम विधायकों को सरकार के काम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो किया जाना चाहिए। और यदि उन्हें किसी भी पद पे आसीन किया जाता है या कोई डेजिग्नेशन दी जाती है जो कि उनकी शक्ति में इजाफा करती है बात, तो वो भी प्रजातंत्र के लिए मजबूती की दिशा में, क्योंकि चुने हुए विधायक हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो चाहे वो दिल्ली में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हो, चाहे वो राजस्थान में बने हो, चाहे वो गुजरात में, चाहे नागालैंड में, किसी को भी हमें गलत मानने की आवश्यकता नहीं, उस दृष्टि से देखें तो यदि मेरा बुनियादी सवाल जो था, मैं फिर उस पर आता हूं। सवाल संसदीय सचिव पद के वजूद का है। पहली बात, क्या संविधान में यह पद है? और दूसरा, अगर पद है तो फिर इसके मुताबिक क्या इसके अधिकार हैं, इन अधिकारों के मुताबिक क्या सुविधाएं हैं? पूरे जो मुद्दा है इसी बहस पर घूम रहा है। लेकिन जब तो शुरुआत से लेकर आधे सफर में हम आ गए, लगता है ना तो पद है और न ही इस पद के मुताबिक कुछ सुविधाएं। ये जो परिभाषित है कि वो मंत्री का जो कार्यालय है, जिस भी मंत्री से संबद्ध वो वहां पर जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मेज कुर्सी कमरा मिल सकता है। और दूसरी बात है, इसमें पूरी गाड़ी मिलेगी, क्या सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकता है। आप देखिए देश भर में IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, थानेदार हो, उनकी जो वाहनों का इस्तेमाल कौन कौन नहीं कर रहा, उनके परिवारजन भी कर रहे हैं। यदि एक इलेक्टेड विधायक हो, चाहे वो MP हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में यदि उनको सरकार की तरफ से वाहन की सुविधा मिलती है तो वो इतनी कोई बड़ी आपत्ति को मिलता है। मेरे ख्याल से रघु शर्मा जी इस बात को बयान कर देंगे, विधायक को भत्ते मिलते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से संसदीय सचिव पद। अमृत जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उसके अलावा जो लाभ वो लेते हैं, ये पद का सवाल नहीं है, लाभ का सवाल है सर। अगर कहीं लाभ लेते हैं, दर्शकों के लिए जानना हमारे दिल्ली के अलावा सब लाभ ले रहे हैं। अगर लाभ लेते दिल्ली के अलावा सब आपने भी लिखा है सर, जो बयान किया अभी रमन नंदा जी ने, वेबसाइट पर लिखा गया है कि ये सरकारी गाड़ी का भी फायदा लेंगे, ये भत्तों का भी फायदा लेंगे अगर सरकारी काम पर आएंगे। हमने लाल बत्ती गाड़ी रखी है, बाकी जो पूरे आपने रास्ता तो खुला रखा है ना। अदर देन दिल्ली है, अदर देन दिल्ली है, बात ये हुई, अदर देन दिल्ली है, वहाँ सब ले रहे हैं लाभ। इसमें गाड़ियां यूज कर रहे हैं, लाभ यूज कर रहे हैं, ये कानून, बाकी सब गलत कर रहे हैं। कानून ये बात नहीं कि लाभ लिया कि नहीं, कानून ये नहीं कहता दोज हु हैव अवेल्ड ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जिस पद के साथ प्रॉफिट या अन्य चीजें जुड़ी हुई हो, तो ये मैटर भी नहीं करते कि आपने लिया कि नहीं लिया। आपको अपॉइंट किया गया तो कानूनन ये सही है कि नहीं, आपके ओवश रखावत बने हुए हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। बात ये है, इसको ऐसे देख सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन हम पैसे ही काम कर रहे हैं। मैं आता हूँ। हाँ जी, एक और बात कि ये जो प्रक्रिया इस केस में हुई है,
राष्ट्रपति के पास ज्ञापन गया किसी का, राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, इलेक्शन कमीशन ने एमएलए को से उनसे जवाबदेही मांगी, एमएलए ने जवाब दिया और साथ ही में केंद्र दिल्ली सरकार ने अपना ये संशोधन भी पेश कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी तो नदारद है।